मथुरा विजन 2030 के अंतर्गत जनपद के समग्र विकास की कार्य योजना तेजी पकड़ चुकी है। वर्ष 2025-2026 की कार्य योजना में 33 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी कुल लागत 4,327 करोड़ के करीब है। इनमें मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 5, ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 1, लोक निर्माण विभाग की 5, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय की 1, नगर निगम की 19, सिंचाई विभाग की 1 और पशुपालन विभाग की 1 परियोजना शामिल है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में वृंदावन बाईपास, जयंत यमुना एक्सप्रेस वे, फरे व छाता में 2 नई टाउनशिप, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के पास नाले का निर्माण, बरसाना में राधा रानी मंदिर मार्ग का विस्तारीकरण, मथुरा में एकीकृत नियंत्रण केंद्र यानी कि ICCC, कृष्णा नगर में मल्टी लेवल कार पार्किंग, जवाहर बाग में कृष्णलोक थीम पार्क मसानी, गोकुल रोड का सौंदर्यीकरण, ब्रज अर्बन हार्ट और मिनी स्टेडियम निर्माण जैसी परियोजनाएं प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए विशेष निर्देशों, मीराबाई मंदिर का जीर्णोद्धार, यमुना पार में श्री बांके बिहारी मंदिर तक रोपवे, वृंदावन गोकुल नेचर वॉक पाथवे की चौड़ाई बढ़ाने और स्वामी हरिदास प्रेक्षागृह में उनकी प्रतिमा स्थापना पर भी योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत अन्य 65 परियोजनाओं की कुल लागत 7,472 करोड़ के करीब है। इनमें NH-19 से भरतिया होकर रामताल मार्ग तक नई सड़क, कलेक्ट्रेट परिसर में मल्टी लेवल कार पार्किंग, छठीकरा वृंदावन मार्ग का सौंदर्यीकरण, बरसाना परिक्रमा मार्ग पर पार्किंग, कैफेटेरिया व पर्यटक होल्डिंग एरिया, जन्मस्थान क्षेत्र की गलियों का स्ट्रीट फसाड विकास, बरसाना के रंगीली चौक पर विस्तारीकरण, एम्फी थिएटर निर्माण, मथुरा वृंदावन व पानी गांव पर हरित पट्टी और वृंदावन परिक्रमा मार्ग का फसाड विकास और ऊंचीकरण, बरसाना बाईपास का 4 लेन नवनिर्माण जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। कुल मिलाकर मथुरा विजन 2030 के अंतर्गत 258 परियोजनाओं पर 34,767 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सभी परियोजनाओं को PPP मॉडल पर सेल्फ सस्टेनेबल बनाते हुए विभागों को राजस्व प्राप्त हो सके, इस दिशा में भी कार्य किया जाएगा। विभिन्न विभागों के कन्वर्जेंस, समयबद्धता और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित कर योजना का प्रमुख आधार रखा गया है। मथुरा और वृंदावन के समग्र विकास के लिए और विजन 2030 पर क्या कार्य योजना बनाई गई, उसका पूरा प्रेजेंटेशन देखा। माननीय आयुक्त महोदय आगरा मंडल आगरा श्री शैलेंद्र कुमार सिंह साहब के द्वारा उसका पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो परियोजना यहाँ के द्वारा प्रस्तुत की गई थी उस पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है। ये अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे धरातल पर गुणवत्तापूर्वक पारदर्शी तरीके से उतारते हैं और जो यहाँ का जनमानस है और जहाँ लाखों लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं उनको उसकी सुविधा का लाभ मिले और बिना यहाँ के ब्रजवासियों को कोई कष्ट दिए हुए बिना हम लोग विकास को धरातल पर लेकर के आएँ। सड़कें चौड़ी की जाएँ, अंडर पास बने, फ्लाईओवर्स बने, पाथवे बने, नेचर वॉक बने, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। और यमुना के उस पार भी पार्किंग डेवलप करके कैसे सिग्नेचर ब्रिज के माध्यम से वृंदावन को हम लोगों को ला सकते हैं ताकि कंजेशन दूर हो, वो सारे प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग विकास प्राधिकरण, नगर निगम, बिजली विभाग, जितने भी विभाग हैं वो सब लोग एक टीम की तरीके से काम करते हुए इसको धरातल पर उतारेंगे और जो पिछले 8 सालों में जितना विकास कार्य हुआ, जो गुणात्मक परिवर्तन मथुरा वृंदावन और ब्रज में आया है, उसको हम लोग आगे ले जाएंगे और यहाँ के जनमानस को ऐसी सुविधा देंगे कि चाहे जितना भी श्रद्धालु यहाँ आए बिना उसको कोई कष्ट हुए श्रद्धालु भी यहाँ से भगवान श्री बांके बिहारी जी के जन्मभूमि का और बरसाना का, गोवर्धन का, बलदेव का, गोकुल का जो हमारा क्षेत्र है वहाँ दर्शन करे, वहाँ पूजन करे और खुशी खुशी अपने घर को वापस जाए बिना किसी समस्या के।